आज की इस वीडियो में चिकन एक्सपर्ट का टाइटल हम कैसे ले सकते हैं, हम उस बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सोलो के अंदर जितने भी टाइटल हैं आपको उसके लिए प्लाटीनियम में होना ज़रूरी है। सोलो के अंदर प्लाटीनियम में है, बेशक आपने चिकन एक्सपर्ट लेना है, डेड आई का टाइटल लेने हैं या कोई भी टाइटल होगा कमांडो का होगा, वो आपको प्लाटीनियम में होना या उससे ऊपर होना ज़रूरी है। प्लाटीनियम मुझे गोल्ड ना हो, प्लाटीनियम डायमंड क्राउन एस ऐसा होना ज़रूरी है, प्लाटीनियम या प्लस होना ज़रूरी है। तो चिकन एक्सपर्ट के लिए जो ये टाइटल लिया है, इसके लिए आपको लास्ट किल डिफरेंट वे से करना है। लाइक एक असर राइफल, शॉटगन, इस तरह डिफरेंट अभी आप 10 लास्ट किल देखेंगे। और इतना मुश्किल भी नहीं है, ये एक ही सीज़न के अंदर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप भी चाहें तो इजीली हो सकता है। एक आपको लास्ट एनिमी की लोकेशन का पता लग जाए और एक आपका एम अच्छा हो तो आप इजीली इस टाइटल को ले सकते हैं। गाइस ज़रूरी नहीं है कि लास्ट किल जोन सा है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं मैली वेपन से लूँगा और दूसरों से, लाइक आपको जिस चीज़ से भी मौका मिलता है ना लास्ट किल करने का, ग्रेनेड से अगर आपका पहले कंप्लीट नहीं हुआ तो ग्रेनेड से करने की कोशिश करो। यानी कि डिफरेंट वे से। अभी मैंने इसके अंदर कार से करने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया, तो एट द एंड फिर मैंने इसको असर राइफल से कंप्लीट कर लिया। तो असर राइफल से एक मेरा कंप्लीट हो गया आउट ऑफ 10। लाइक 9 बाकी अभी हमारे रहते हैं, तो एक हमारा कंप्लीट हो गया असर राइफल से। तो गैस इसके अंदर मैं थ्रोएबल ग्रेनेड वगैरह से टाइटल लेने की कोशिश करूँगा। आप कोशिश कीजिए जिससे आपने जो आपका एम है, मकसद है, उसके अंदर आप लाइक अगर मैंने ग्रेनेड से किल करने ना, तो ऑलमोस्ट वैसे तो लास्ट किल के लिए एक ही बहुत होता है, लेकिन अगर एक मिस हो गया तो आप फिर क्या करेंगे। लाइक फिर तो आपको असल दूसरी चीज़ों से ही मारना पड़ेगा ना। तो कम अज़ कम अगर आपने ग्रेनेड से किसी चीज़ से मारना है ना, तो कम अज़ कम आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ग्रेनेड से किल करने को। तो मेरे पास 7 8 मेरे पास ग्रेनेड मौजूद थे। आप कंफर्म करें कि एनिमी की लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ पे आप फिर इजी होके आप उसको फिर किल करने की कोशिश करें वहाँ पे एम लेके। तो इस टाइम मुझे पता लग गया वो दरख्त के पीछे है, तो मैंने उसको इजीली किल कर लिया। तो ग्रेनेड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर मैं पिस्टल से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो 2 पिस्टल्स अच्छी हैं, एक C17, एक स्कॉर्पियन। तो मुझे स्कॉर्पियन भी मिल गई है और
एक्सटेंड मैग हो जाता है तो इसके अंदर 40 एमओज हो जाती हैं। तो 40 एमओ इनफ होती हैं एनिमी को किल करने के लिए। वैसे तो 20 ही बहुत होती हैं, लेकिन समटाइम्स होता है ना मिस भी अगर हो जाए तो कम से कम आपको रीलोडिंग में या इस तरह टाइम वेस्ट होगा। तो C17 या स्कॉर्पियन, ये 2 पिस्टल आप चूज़ करके आप इजीली एनिमी को किल कर सकते हैं। तो ये मेरा पिस्टल से भी इजीली कंप्लीट हो गया। आप लास्ट एनिमी की लोकेशन को कैसे पता करें? तो ये है कि जब 3 टोटल रह जाए, तो जिसमें से एक आप हैं बाकी 2 हैं, उन दोनों को फाइट लेने दीजिए। अगर आपके पास मौका है तब तो आप किल करें, अदरवाइज़ आप वेट करें और देखें मैप में कहाँ से फायर हुआ है, और वहाँ पे जाएं, आप उनकी लोकेशन लेके बैठ जाएं ताकि आपको पता हो कि एनिमी इस टाइम यहाँ पे लास्ट मौजूद है। देन आपको एनिमी की लोकेशन भी पता लग जाएगी और आप इजीली उसको किल कर सकते हैं। आपका एम और लोकेशन पता होना ज़रूरी है, लाइक आपको पता लग जाएगा तो आप इजीली उसको किल कर लेंगे। और शॉटगन या इस तरह की चीज़ें जिससे डिफ़िकल्ट होता है ना, वो आप मौके की मुनासबत से देखें कि सामने वाला एनिमी अच्छा खेलने वाला है या नॉर्मल खेलता है, जिस तरह का भी खेलता है उस हिसाब से आप उसको, लाइक अभी मेरा मशीन गन से भी नहीं था, वो लाइट मशीन गन से, तो मैंने अपने पास डीपी गन रखी हुई है और एक शॉट गन रखी हुई है। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि पहले एनिमी जज हो जाए, तो जिस हिसाब का एनिमी होगा, और शॉटगन आपको पता है कि शॉर्ट रेंज में ही यूज़ होती है, तो आप इजीली इसको किल कर लें। तो ये शॉटगन से भी मेरा कंप्लीट हो गया। मेली वेपन डिफ़िकल्ट है, तो मेरा खैर इजीली हो गया। तो लेकिन ये थ्रो भी हो सकता है, काफ़ी टाइम मैंने कोशिश की लेकिन मेरा नहीं हो पाया, 1 से 2 दूसरी दफ़ा मारता था तो मैं खुद, तो ये मुझे इस तरह में मेली वेपन का भी इजीली मिल गया। वेट करके खेलें, हीलिंग पूरी रखें लास्ट जोन में, और सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। कोई बात नहीं, आप ना घबराएं, टेंशन नहीं लेनी, आप रिलैक्स होके खेलें। अगर आप पैनिक हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तब आप सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। आप इजी होके खेलें। एनिमी की लोकेशन पता लग गई, और आप इजीली, लाइक घबराना नहीं है, आप कोई बात नहीं, इजीली हो जाता है। M249 और ये DP, ये दोनों लाइट मशीन गन है। आप इन दोनों में से किसी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम मेरे पास दोनों ही ये मौजूद हैं, तो आप
लास्ट किल इससे आप कर लें लाइट मशीन गन से। तो कोई भी आप यूज़ कर लें, डीपी यूज़ कर लें मशीन गन। हम जैसे मुझे वो एनिमी दूसरे एनिमी को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इजीली किल कर सकता था, तो मैंने उसको किल कर लिया। अब वो उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो मैं उस तरफ ही देखूंगा कि वो यहाँ पे एनिमी कहाँ पे मार रहा था। तो खैर मुझे एक सांप नज़र आ गया, लास्ट हेडशॉट दिया, बच गया। तो दोबारा से कोशिश करता हूँ, ये भी कंप्लीट हो गया। स्नाइपर भी मुश्किल नहीं था। ये है क्रॉस बो। काफ़ी दफ़ा मैंने ट्राई किया क्रॉस बो से, तो खैर लिविक के अंदर भी कोशिश की थी, और लिविक के अंदर तो मुझे एक दो दफ़ा ही ये क्रॉसबो मिले, अदरवाइज़ बहुत कम वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मिरामर पे इजीली मिल जाते हैं, तो रेंगल में भी मिल जाते हैं। लिविक भी अंदर मुझे एक दो दफ़ा ही मिले, और लेकिन वो मेरा चांस मिस हो गया, और या एक दो दफ़ा मैं खुद मर गया, और बाकी एक दो दफ़ा मैं मारा उसको, लेकिन वो उसको डैमेज हुआ, लेकिन वो मारा नहीं, और मुझे कोई और गन यूज़ करनी पड़ गई साथ ही ना। तो समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं ग्रेनेड से मारना होता था, डिसाइड किया होता था, लेकिन वो ऐसा सामने फिर रहा होता था मुझे, और मैं कोशिश कर रहा था ग्रेनेड से मारने की, नहीं था मरता। तो खैर मैं दूसरी चीज़ों से, असर राइफल से पकड़ के मार देता था। तो ऐसा टाइम वेस्ट होता है। आपने एक एम बनाया हुआ ना कि मैंने ये टाइटल लेना है, तो आप कोशिश करें आप उसी चीज़ से ही मारें जिससे आपने डिसाइड किया हुआ है। तो अब इजीली वो असर राइफल से मर सकता है, लेकिन जो सा है ना, हम सिर्फ चिकन डिनर के चक्करों में अपना ये टाइटल नहीं ले रहे होते। आप कोशिश करें कि क्रॉसबो से डिसाइड किया तो आप इसी से मारें। अच्छा, अब मैं दूसरे की गलती का वेट कर रहा था, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो, मैंने तो हील की है और मुझे पता है कि वो अब पुश करेगा, या तो हमने तसल्ली के साथ काम करना है। आप उसकी गलती का वेट करें, जब वो गलती करेगा तब आप एक्शन लें, तो फ़ौरन रिएक्ट करें। तो अब मैं हील करने लगूँ, मुझे साथ ही ग्रेनेड या उसने फेंकने की कोशिश की, साथ ही मुझे साउंड आई, मैंने उसके ऊपर पुश कर दिया उसकी गलती को। तो एयरफोन्स यूज़ करें, आपको सारी साउंड पता लग जाएगी। गाइस, ये लास्ट गाड़ी कार से आपने एनिमीज़ को किल करना है, लास्ट किल विद कार। तो ये कार से और मेली वेपन से मैंने सबसे ज़्यादा ट्राई किया था, क्योंकि इन दोनों के अंदर आपको एनिमी के बिल्कुल करीब से गुजरना था। और कार से मैंने ट्राई किया था मीरामर में, तो वो उसकी जगह जो सी है ना, सिर्फ ऊपर नीचे है, तो गाड़ी जो सी है ना, वो समटाइम्स वो लड़ जाती थी लास्ट जोन के अंदर, वैसी कन्फ्यूजन होती है, और बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरा वहाँ पे। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसको एरेंगल के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी 3 अलाइव हैं, और ये ना हो कि पेट्रोल ख़त्म हो जाए, आप लोगों ने आप चाहते हैं कि ये हम गाड़ी से किल करें, तो कोशिश करें पेट्रोल कम से कम पूरा रखें। गाड़ी ब्लास्ट हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पेट्रोल की वजह से ना वो तो ना। तो अब एनिमी ने 3 एनिमी लाइफ टोटल। अब एनिमी की लोकेशन पता करना ज़रूरी है, तो खैर जब वो एक दूसरे को फायर लेंगे तो मुझे पता लग जाएगा यहाँ पे एनिमी है। तो ये देखिएगा मैप में फायर हुआ और मुझे पता लग गया यहाँ इस साइड पे एनिमी है, तो जल्द से मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, और जहाँ पे मैं गाड़ी से क्या करता हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा पावर चलेगी, गाड़ी भी डैमेज हो गई। अब मैं सोच रहा था कि मैं इसको AKM से या मार देता हूँ उतर कर, लेकिन मैंने कहा रह ही ये गया, इसी के साथ ही करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ भी आई और इन्जॉय भी किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू।